दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन, सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। जैसे कि पिछले सालों हम आपके लिए ईमानदारी से और बेबाकी से शिक्षा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, दाखिलों से जुड़ी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इस साल भी हम वैसे ही आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे और बहुत सारे अन्य नए विषयों पर भी आपके लिए इस साल हम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। इसीलिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप Instagram और Facebook पर भी हमें फॉलो करें। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने, जिसे हम DOE कहते हैं, ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और छात्रों के दस्तावेजों को सत्यापित करने का काम किया जाएगा। मतलब कि साफ है कि जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी दिल्ली में आ रहे हैं और यहाँ अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवा रहे हैं, उसे रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया गया है और बच्चों के दस्तावेजों को भी ध्यान से देखकर आगे काम करने को कहा गया है। इस प्रक्रिया के तहत स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए प्रवासी छात्रों को पहचान करने का निर्देश दिया गया है। साफ साफ कहा गया है, एक आदेश जो जारी हुआ है उसके अनुसार कि DOE के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, साथ ही मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि प्रवासी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह के सावधानी पूर्वक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएं, सत्यापित किए जाएं और ठीक से संभाले जाएं। यह सारे ही रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में भी लागू करने को कहा गया है और जो एड सरकार से मिलती है वह उन स्कूलों में भी कहा गया है और गैर सहायता प्राप्त स्कूल में जिन्होंने एड नहीं लेते, नॉन एडेड स्कूल्स हैं, उनके लिए भी कहा गया है। DOE के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदेह की स्थिति में मामला स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। देखिए, यह नोटिफिकेशन भी आपके सामने है जिसमें कहा गया है कि हर साल लाखों की संख्या में बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते हैं और उनके कन्वीनियंस के लिए, उनके आराम के लिए, उन्हें कोई परेशानी ना हो, हमेशा दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सुनिश्चित किया है कि जो प्रक्रिया है, दाखिला प्रक्रिया, वे बहुत ही आसानी से संभव की जाए, पूरी की जाए। लेकिन इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को कि वह बच्चों के जो कागजात हैं उन्हें अच्छे ढंग से उन्हें वेरीफाई करें, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, जो गैर प्रवासी बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, उनके दाखिले को रोका जाए और वह मामला पुलिस में दिया जाए। साथ ही यह सभी हेड्स को कहा गया है, गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को, कि जब भी वे माइग्रेंट स्कूल्स को स्कूल में एडमिट करें, एक थॉरोफुल केयरफुल प्रोसेस को इंश्योर करो ताकि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट किया जाए, वेरीफाई किया जाए और हैंडल्ड किया जाए प्रॉपरली। साथ ही MCD ने भी एक जारी आदेश किया है जिसमें MCD ने भी संबंध में कहा है कि शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि वे नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष उपायों का सहारा ले। इसने MCD स्कूलों में पहले से नामांकित ऐसे बच्चों की पहचान के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन चलाने का आह्वान किया है। आदेश में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों द्वारा अतिक्रमणों को हटाने के उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली के दाखिलों से जुड़ी है आपके लिए लेकर आई हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, अवैध बांग्लादेशी छात्र आते हैं, वे रहने परिवार आते हैं, वे रहने लग जाते हैं और आपको पता है देश में नागरिकता लेनी होती है, तभी आपको रहना चाहिए, तभी वहाँ की सुख सुविधाओं का आप लाभ उठा पाते हैं। जो आपको सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तभी लाभ उठा सकते हैं जब आप किसी उस देश के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हैं और आप गलत
कागजात बनवा कर दाखिले अपने बच्चों को दिलवाते हैं या फिर खुद सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वह गलत है, गैरकानूनी है। तो इस गैरकानूनी प्रक्रिया को रोकने के लिए अवैध बांग्लादेशी छात्रों को ही पहचान के लिए सरकार ने कहा है कि दाखिला प्रक्रिया के समय कागजातों की पहचान, उनका सत्यापन ध्यान से किया जाए। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।